प्यारे बच्चों, आज हम कुछ रासायनिक समीकरण दिए रहेंगे, उसको बैलेंस कैसे करते हैं आज कुछ उस पर प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि इसके पिछले वाले सेशन में आपको कुछ हमने रासायनिक समीकरण बैलेंस करने का तरीका भी बताया था इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के चैप्टर में। लेकिन कुछ बच्चों का ये था कि सर समझ में नहीं आया, तो एक ही क्वेश्चन लगवाया था। आज 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस बैलेंस समीकरण पे, कैसे किसी समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है बैलेंस समीकरण एक है FeH2O। Fe आयरन जब जल से अभिक्रिया किया तो हमारा वह आयरन ऑक्साइड प्लस H2 गैस बना दिया। ठीक है, तो समीकरण इस प्रकार से दिया रहेगा आपका। अब पूछेगा कि बैलेंस इसको करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, इस चार्ट में हम 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक, पहले कॉलम में हम लिखेंगे तत्वों का नाम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अभिकारक, तीसरे में लिखेंगे उत्पाद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इसमें देखिए अभिकारक में देखिए फी के मतलब ये तत्व हो गए, या अभिकारक हो गए, उत्पाद हो गए। तत्वों का मतलब ये होगा कि पूरे रासायनिक समीकरण में कितने तत्व हैं। एक हमारा Fe हो गया आयरन, एक H हो गया, एक O हो गया। कोई और एलिमेंट है इसके अलावा जो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है? नहीं, यहाँ भी Fe है, यहाँ O है और यहाँ H2 है। तो यहाँ पे आप डिनोट कर लीजिए इसको Fe H और O से। ठीक, तो ये हमारे ये 3 तत्व हैं जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। बाकी अब तत्व अभिकारक में आ जाते हैं। अब देखिए अभिकारक में क्या है कि इस जो एलिमेंट Fe है, अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है, मतलब मोलों की संख्या Fe की कितनी है। तो यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी है, 1। ठीक, H2 की संख्या कितनी है अभिकारक में, 2। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। ठीक, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा इसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इस उत्पाद में Fe की संख्या कितनी है, 3, और O की संख्या कितनी है, O की संख्या कितनी है, 4। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो अभिकारक में जितने हमारे एलिमेंट रहेंगे, अगर Fe यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी Fe 1 होना चाहिए। ठीक, अगर Fe यहाँ पे 3 है तो अभिकारक में भी क्या होने, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए Fe हमारा 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं, 3 बराबर। अब 3 से मल्टीप्लाई किस में किया हमने, अभिकारक में, किस में, किस तत्व में, Fe में। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो इसमें देखिएगा किसी भी एलिमेंट में अगर कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो ना हम यहाँ पे लिखेंगे ना हम यहाँ पे लिखेंगे कोई नंबर, बल्कि हम इसके बाएं साइड में जो भी यहाँ पे रहेगा नंबर, वो नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए 3 बराबर हो गए। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है इसमें, देखिए 2 और 2, तो इसको अभी नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इतने कितना है अभिकारक में, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, 1 है, और उत्पाद में कितने ऑक्सीजन संख्या है, 4 है, FeO4। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो 4 किस में, तो हमने मल्टीप्लाई 4 का किस में किया है, अभिकारक में, किस तत्व में, O में। तो 4 का मल्टीप्लाई आपसे बताया कि ना यहाँ पे करेंगे ना इसके पहले 4 लिखेंगे, 4 हम यहाँ पे यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक में और 4 ऑक्सीजन कितना उत्पाद में हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन को तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के बराबर करने के चक्कर में जो हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस था वो बिगड़ गया। क्योंकि अब देखिए हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हो गए, 4 दूनी 8, किसमें, अभिकारक में कितने हो गए एलिमेंट, 8 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके
8, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए हमारे रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। Fe के 3 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आइए एक और सवाल देखते हैं रासायनिक समीकरण। Mg प्लस O2, इसमें देखिए MgO। अब देखिए पहले तो चेक करेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण दिया बैलेंस है नहीं। बैलेंस रहेगा तो उसको कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर ऐसे देगा कहे कि इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करिए, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बैलेंस समीकरण ही दे देता है, तो उसमें आपको पहले तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं हो, आपको फंसाने के लिए देता है। ठीक है, तो केवल अब पहले आप रासायनिक समीकरण को चेक करिए कि बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा चार्ट बना लीजिए। इस चार्ट को आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, कहीं रफ साइड में बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम लिखेंगे, 3 कॉलम में नाम तत्व, अभिकारक और उत्पाद। ठीक, कितने एलिमेंट भाग ले रहे हैं रासायनिक समीकरण में? एक हमारा Mg हो गया, एक हमारा O2 है, इसके अलावा कोई और है नहीं है, तो Mg लिखेंगे और O लिखेंगे। अभिकारक में Mg की संख्या कितनी है 1, उत्पाद में 1, ऑक्सीजन के अभिकारक में कितनी 2, इसमें कितनी है 1 हो गया। ठीक, तो देखिए 1 1 बराबर, Mg क्या है अभिकारक में भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है, तो इसका मतलब बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 है अभिकारक में और उत्पाद में कितना है 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 बराबर हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको बताया कि 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ नहीं लगाएंगे 2 और ना इसके पहले लगाएंगे, इसकी यहाँ पे लगाएंगे 2। ठीक, अब देखिए इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में अब हमारा मैग्नीशियम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ मैग्नीशियम उत्पाद में संख्या कितनी हो गई मैग्नीशियम की 2 हो गई, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने थे हमारे 1 थे, तो इसमें क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो गया रासायनिक समीकरण, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक, अब देखिए CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, पहले तो देख लीजिए कि बैलेंस है कि नहीं है। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, CH4 4 है, यहाँ पे 2 ही है। अब बैलेंस नहीं है, चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए तुरंत, क्योंकि मैंने पिछले एक बोर्ड के पेपर में देखा था कि एक क्वेश्चन इस तरह दिया था कि समीकरण में बैलेंस था, तब पर भी एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि इस समीकरण को बैलेंस करिए। तो जब बैलेंस रहेगा तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम फिर लॉस होगा आपका। वही काम, तत्व लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे और उत्पाद लिखेंगे। ठीक, इस रासायनिक समीकरण में किसने एलिमेंट भाग ले रहे हैं? एक हमारा C, पहला C लिख लीजिए यहाँ पे। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है H, तीसरा हमारा क्या है O, और कोई है इसके अलावा CHO CHO। ठीक है, इसके अलावा कोई एलिमेंट भी हमारा नहीं है। अब अभिकारक में C की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, H की संख्या कितनी है 4, O की संख्या कितनी है 2, उत्पाद में 1 की संख्या, C की संख्या कितनी है 1, O की संख्या कितनी है 2 और H2 की संख्या कितनी है 2। ठीक, समझ गए? अब देखिए
कार्बन यहाँ पे कितना, 1 और 1, ठीक, इसका मतलब ये बैलेंस है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4 और 2 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 4। तो 2 से मल्टीप्लाई किस में किए, उत्पाद में, किस में, हाइड्रोजन में, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक, 2 दूनी 4। अब देखिए ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस था, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन भी हमारा बिगड़ गया। अब देखिए उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 4 हो गई, ठीक। देखिए तब अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ अभिकारक में 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 4, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। 3-4 बार प्रैक्टिस करिए सवाल, उस मतलब इस समीकरण में अपनी तरफ से कोई दूसरी समीकरण लिए, नहीं आता है फिर से दोबारा पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि सर हमें नहीं आ रहा, ये समीकरण है नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप सीधे से लगा लो। अब जैसे ये इसके पहले वाले में क्या था, Mg + O2, चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, MgO, ठीक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, सिंपल, चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, आपका सिंपल से इसी तरीके से हो गया। तो ये कब होगा, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के।